भानगढ़ किले का खौफनाक रहस्य। यह किला दूर से देखने पर बहुत शानदार लगता है, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा है जिसे जानने के बाद अच्छों की रूह कांप जाती है। बहुत समय पहले की बात है। भानगढ़ में रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक जादूगर रहता था जो काला जादू करता था। तांत्रिक सिंघिया राजकुमारी रत्नावती से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि वो कभी भी उसे पा नहीं पाएगा। राजकुमारी की एक दासी बाजार में राजकुमारी के लिए इत्र परफ्यूम खरीदने आई। तांत्रिक सिंघिया ने उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएगी, वो जादू के असर से तांत्रिक की तरफ खींची चली आएगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती बहुत समझदार थी। उसने अपनी जादुई शक्तियों से पहचान लिया कि इत्र में काला जादू किया गया है। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत वह इत्र की शीशी एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी। तांत्रिक का जादू उल्टा पड़ गया और वो पत्थर तांत्रिक की तरफ हवा में उड़ने लगा। तांत्रिक का आखिरी शाप। पत्थर ने तांत्रिक सिंघिया को बुरी तरह कुचल दिया। वो मरने वाला था, लेकिन मरने से पहले उसने गुस्से और नफरत से भानगढ़ को शाप कर्ज दिया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ये भानगढ़ अब बर्बाद हो जाएगा। इस किले में रहने वाला कोई भी इंसान दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा। उनकी आत्माएं हमेशा इसी किले में भटकती रहेंगी। आज भी भटकती हैं आत्माएं। अगले ही दिन भानगढ़ पर एक बड़ा युद्ध हुआ और यह किला पूरी तरह तबाह हो गया। तांत्रिक के शाप के कारण उस युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में फंसी हुई हैं। यही वजह है कि सूर्यास्त के बाद इस किले में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बाजार में चल रहा हो, कोई नाच रहा हो या कोई रो रहा हो। सरकार ने भी बोर्ड लगा के सख्त हिदायत दी है कि शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी इंसान किले के अंदर या आसपास न रुके। जो लोग रात में यहाँ रुके हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने परछाइयां देखी हैं और उन्हें ऐसा लगा है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। आज भी भानगढ़ का किला एक खौफनाक रहस्य बना हुआ है, जहाँ हर दीवार और हर कोना एक पुरानी और डरावनी कहानी सुनाता है।